नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बीजेपी जो है, झारखंड बीजेपी आज अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो जारी करेगी। कई ऐसे नाम हैं जिनकी घोषणा आज बीजेपी की ओर से की जाएगी। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां जो है वो चुनावी मोड में आ गई हैं। उम्मीदवारों को नाम को लेकर के चर्चा गर्म है। सभी पार्टियों में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जा चुके हैं और इसी बीच उम्मीदवारों के नामों की घोषणा को लेकर बीजेपी सबसे आगे है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद से ही खबरें सामने आ रही थी कि बीजेपी जल्द ही 55 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगा सकती है। यानी कि आज उन 55 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है वो पार्टी कार्यालय से होगी और थोड़ी ही देर में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेगी। बता दें कि झारखंड में इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण का चुनाव जो है वो 20 नवंबर को होगी। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। वही चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ झारखंड में राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी है और बीजेपी आज अपनी पहली लिस्ट भी जारी करेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बीजेपी कार्यालय से इस वक्त हमारे सहयोगी रत्नेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। रत्नेश, बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। संभावित उम्मीदवारों में कौन कौन से नाम हैं जो सामने हैं? जी देखिए, बिल्कुल रेखा, आपको हम बता जी बिल्कुल रेखा देखिए, आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जो है झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जो है प्रत्याशी की सूची है वो अंतिम पड़ाव पर है। भारतीय जनता पार्टी जो है वो आज 55 प्रत्याशियों की जो सूची है वो आज बताया जा रहा है कि जारी कर सकती है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सीएम आवास में जो है वो हाई लेवल बैठक जो है वो चल रही है, जिसमें आरजेडी के जो प्रमुख हैं बिहार के नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव वो मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रभारी हैं झारखंड के गुलाम मोहम्मद मीर वो सेम हाउस में बैठक रहेंगे। और आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में जो हलचल काफी तेज है और बीजेपी जो है अपने 55 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो आज जारी कर देगी। और आपको बता दें कि बीजेपी जिस तरह से चुनावी मैदान में उतर रही है परिवर्तन यात्रा के माध्यम से, और वहीं अगर सिटिंग विधायक रांची से सीपी सिंह है उनका जो पत्ता है वो इस पर टिकट जो है वो कट सकता है। वहीं रांची से जो है नवीन जायसवाल को बीजेपी जो है उम्मीदवार बना सकती है। नवीन जायसवाल जो हटिया से इस वक्त जो है विधायक है। वहीं हटिया की अगर बात की जाए कांग्रेस से शामिल होने वाले अजयनाथ नागर जो है वो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से जो है उम्मीदवार हटिया से बनाए जा सकते हैं। फिलहाल इस वक्त बीजेपी कार्यालय में जहाँ पर संयुक्त रूप से भारतीय जनता पार्टी और आपसी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हो रही है। आज आपको बता दें कि एनडीए में जो है आज एक बहुत बड़ा जो है वो धक्का लगा है। एनडीए के जो नेता हैं, आपसी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं रजक जो है अजय रजक, वो आज आपसी का दामन छोड़ दिए हैं। बकायदा बताया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होंगे। कुछ दिन पहले राज्य के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अपने मार्च के बाद जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामेंगे और चंदन कयारी से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं जब भारतीय जनता पार्टी जो है वो संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और अपने 55 उम्मीदवारों की जो लिस्ट है वो आज जारी कर सकती है। वो भाजपा आज जारी कर सकती है। रत्नेश, मैं चाहूंगी कि बीजेपी कार्यालय के अंदर किस तरीके की चहलकदमी है उन तस्वीरों से भी आप दर्शकों को रूबरू कराइए और साथ ही जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं बीजेपी के कार्यालय में उनसे भी बातचीत करिए और पहले चरण की जो सूची जारी आज होने वाली है इसको लेकर के उनके अंदर किस तरीके का उत्साह है ये भी जानने की कोशिश करिए। रत्नेश, बात कर रहे हैं बीजेपी कार्यालय है जहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता है, सभी लोग समर्थन चाहते हैं कि हमारे नेता जो है इस विधानसभा के चुनाव लड़े। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से इस तरह से मेहनत की है सत्ता परिवर्तन को लेकर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी समर्थक जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। समर्थक से जो है बात करने की आपको कोशिश करेंगे और जानने की यहाँ पर आए हैं किनके समर्थक में पहुंचे हैं, उनके जो राय है वो क्या है। कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कहाँ से पहुंचे हो, किनके समर्थक में पहुंचे, क्योंकि बीजेपी जो है वो पहली सूची अभी जारी करने वाली है। सर कहाँ से आए? जो है बिल्कुल ये जो है यहाँ पे कोई जो है बात नहीं कर रहा था कि अपने अपने नेता के समर्थक में यहाँ पर पहुंचे। हालांकि ये बीजेपी प्रदेश कार्यालय की जो तस्वीर है वो हम
सांसद जो है वो काफी तेज है, सारे नेता जो है वो बंद कमरे में तो बैठक हो रही है, क्योंकि अभी तक दूर के 5 भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी करेगी। वहीं अगर आपसी की बात की जाए तो आपसी प्रदेश सुरेश महतो जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे हुए, जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, सुरेश महतो, तमाम लोग बंद कमरे में मीटिंग चल रही है, क्योंकि अभी से कुछ देर के बाद भारतीय जनता पार्टी संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेगी और अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जो है वो जारी करेगी। बाकायदा हमको बता दें कि रांची से सिटिंग विधायक सीपी सिंह क्षेत्र के विधायक में उनका टिकट जो है वो कट सकता है, उनकी जगह जो है बीजेपी जो है नवीन जायसवाल को रांची से उम्मीदवार बना सकती है। वही कांग्रेस शामिल हो रहे हैं, अजयनाथ साहब वो हटिया से उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों का मानना है। हालांकि फिलहाल जो है अभी इसके बाद थोड़ी देर जो है कौन उम्मीदवार जो है उसकी विधानसभा से चल जाएगा। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष में लगातार जो है वो पूरे मजबूती से पूरे विधानसभा में मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग चल रही है, सभी विधायकों को बुलाया गया है, तमाम जो प्रभारी है पार्टी के जो बड़े स्तर के नेता है थोड़े देर के बाद में बैठक चले। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त सुदेश महतो भी मौजूद हैं और बंद कमरे के अंदर अमर बावरी के साथ, हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ उनकी बातचीत चल रही है। ऐसे में अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से होने वाली है, क्या वो सीटों को लेकर के होने वाली है या फिर उम्मीदवारों की सूची को लेकर के? क्या कौन सी सीट किसके खाते में गई, क्या इसको लेकर के भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई जानकारी दी जाएगी रत्नेश? कॉन्फ्रेंस कर आपसी के साथ फिर जो गई है उसको लेकर घोषणा कर सकती है। ये सबसे बहुत बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि बीजेपी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूची है वो जारी करेगी। बीजेपी के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है आज सूची जारी करेगी। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी अभी से कुछ देर के बाद जो है वो अपनी पहली सूची जारी करेगी। जी चलिए, आप इस खबर पर बीजेपी कार्यालय से नजर बनाए रखिए रत्नेश। आगे भी इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो बीजेपी की ओर से 55 उम्मीदवारों की जो सूची है वो जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और बस औपचारिक तौर पर घोषणा होनी बाकी है। हालांकि संभावित उम्मीदवारों के नाम फिलहाल काफी ज्यादा चर्चा में है। कई जगहों पर सिटिंग एमएलए के टिकट भी कटे हैं और कई जगहों पर जो है उम्मीदवार भी बदले गए हैं। हालांकि बीजेपी ने काफी मंथन किया है, लोगों के साथ बातचीत की है और उसी आधार पर जो है वो अपनी पूरी लिस्ट तैयार की है। हमारे साथ इस वक्त ज़्यादा जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी संजय भी हमारे कार्यालय से जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। संजय, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सुदेश महतो जो हैं वो भी इस वक्त बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और बंद कमरे के अंदर अमर बावरी के साथ और हिमंता बिश्वा शर्मा के साथ उनकी चर्चा हो रही है। क्या सीटों के तालमेल को लेकर के अभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हुई है, चूँकि खबरें आई थी कि 10 सीटें जो हैं वो आजसू को दी गई है और ईचागढ़ सीट को लेकर कल हमने देखा कि बीजेपी कार्यालय में हंगामा भी हुआ था और आज भी बैठकों का दौर जारी है। क्या संयुक्त रूप से गठबंधन के तहत कितनी सीटें किसके खाते में गई, इसका औपचारिक तौर पर भी ऐलान किया जाएगा क्या आज? संजय, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी रेखा जी, आवाज आ रही है। आपको बता देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से झारखंड में जो है कि चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, आपको बता देना चाहता हूं कि झारखंड में जो है कि नेताओं का नाराजगी अब जो है पर्दे के पीछे से अब खुलकर जो है कि सार्वजनिक रूप से सामने जनता जनार्दन के बीच में अब आ रहा है। आपको बता देना चाहता हूं कि ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है और खास तौर पे बीजेपी के जो वोटर हैं और नेता हैं, उनके बीच में भी नाराजगी की बात सामने आ रही है और कल ये बात स्पष्ट रूप से जगजाहिर हो गया, क्योंकि कल जो है कि सैकड़ों के तादाद में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो बीजेपी कार्यकर्ता नेता झारखंड प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी किया
उन्होंने कहा कि बीजेपी का पुराना गढ़ है ईचागढ़ विधानसभा और वहां से बीजेपी के ही प्रत्याशी को विधानसभा में सीट मिलना चाहिए। क्योंकि वर्तमान में वहां पर मौजूदा जो विधायक है वो सविता महतो हैं ईचागढ़ की। चूंकि उनका कहना यह है, उन्होंने तर्क दिया कि ईचागढ़ विधानसभा में आजसू जो है 5वें नंबर से भी नीचे आ रहा है, यानी कि वोट जो प्रतिशत है ईचागढ़ में आजसू के प्रत्याशी का वो कम है। अब ये भी बात सामने आ रहा है कि अब कल जो है कि जो बीजेपी के एक माफ कीजिएगा आजसू के एक कदावर नेता हैं उमाकांत रज्जक, अब रज्जक जी का भी जो है कि सीट शेयरिंग की जो बातें हैं उस पे नाराजगी की बात सामने आ रही है और चंदन कियारी से वो भावी उम्मीदवार बनने का वो सपना देख रहे थे। हालांकि उनका सपना जो है कि आजसू में पूरी नहीं होते हुए, उनकी मनसा जो है पूरी नहीं होते हुए देखते हुए अब वो जिद में काबिज थे, वो पार्टी से अब इस्तीफा देने का जो चिट्ठी है वो अपने आला कमान और पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो को दे चुके हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या सुदेश महतो रज्जक जी को राजी करने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं। क्योंकि झारखंड में देखिए इस बार का जो चुनाव है, इससे पहले कई चुनाव हुए लेकिन उस चुनाव में नेताओं को रणनीति बनाने का मौका मिलता था और नेता रणनीति बनाने के बाद सत्ता में काबिज होने में कामयाब होते थे और साथ साथ चाहे विपक्षी पार्टी हो या फिर सत्ताधारी पार्टी हो, दोनों ही पार्टी के नेताओं को किस विधानसभा में किस प्रत्याशी को उतारना चाहिए इसके लिए सोचने के लिए पूरा समय मिलता था। लेकिन इस बार का जो विधानसभा चुनाव झारखंड में 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, सिर्फ झारखंड ही नहीं 2024 में कई राज्यों में चुनाव हो रही है और वहां पे पहले वहां पर 4 चरण 5 चरण में चुनाव होता था, लेकिन इस बार जैसे महाराष्ट्र झारखंड में तो 81 विधानसभा है, यहां पर 2 चरण में वोटिंग है। लेकिन महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में वहां पर 220 सीटों की चुनाव होनी है और वो 1 चरण में हो रही थी। इससे आप समझ सकते हैं चुनाव आयोग जो है इस बार कुछ अलग तरीके से, अनोखा तरीके से चुनाव कराने जा रही है। हालांकि उनकी मंशा ये है कि स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रूप से चुनाव संपन्न कराए। आप देखना ये दिलचस्प होगा क्या इस निष्पक्ष चुनाव रणनीति के अंदर में, जहां एक तरफ जो है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए समय जो सीमा है वो बेहद कम दिया है और नेताओं के बीच में जब से जो है कि झारखंड में चुनावी बिगुल बजा है, चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ है औपचारिक रूप से, तब से राजनीतिक दलों के जो बड़े आला कमान नेता है उनका नींद चैन सब उड़ चुका है। अब इसी बीच जो है कि बीजेपी नेता और आजसू नेता के बीच में सीट बंटवारा का जो पेच है वो फंसते हुए नजर आ रहा है और अब जो है कि बीजेपी के नेता हो या फिर आजसू के नेता हो, अब वो खुल करके मोर्चा खोलने पर मजबूर होके अब वो पार्टी के सामने अपनी बात हो या फिर प्रदेश कार्यालय पहुंचकर बीजेपी के नेता या फिर कार्यकर्ता वो पार्टी के आला कमान से मांग कर रहे हैं कि हमारा सीट बीजेपी के ही प्रत्याशी को दिया जाए, या फिर जैसे कि रजक जी नाराज चल रहे हैं तो शायद हो सकता है चूंकि चंदन कियारी से मौजूदा समय में, वर्तमान समय में बीजेपी के जो विधायक हैं अमर बावरी चूंकि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष हैं और जिस प्रकार से झारखंड की राजनीति में पिछले 4 से 5 साल में फ्रंट खेल रहे हैं अमर बावरी, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उन्हें किसी भी प्रकार से सीट देने में कोताही नहीं बरत सकती और यही वजह है कि जो आजसू के साथ में पार्टी को सींचने और पार्टी को लंबे समय से
खींचने का काम किया। जो वैसे है, नेता उन्हें भी जो है किसी कि भी प्रकार से सीट देने में कोई कोताही नहीं बरतेगी और यही वजह है कि फिलहाल बीजेपी की लिस्ट पर जो है वो सभी की नज़र भी बनी हुई है। हालांकि कई सारे तरह की चीज़ें हैं संजय, और चीज़ें जो है वो स्पष्ट तौर पर सामने भी आ रही है। आपसे आगे भी इन खबरों से जुड़ी तमाम अपडेट और जानकारियां लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो झारखंड में इस बार 2 चरणों में चुनाव जो है वो हो रहे हैं। पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर और दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। बीजेपी आज जो है वो अपनी पहली लिस्ट जारी करेगी और साथ ही गठबंधन के तहत कितनी सीटें आजसू और जेडीयू को दी गई है इसका ऐलान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की ओर से दिया जाएगा। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।